दोस्तों बात करते आज आपके सामने कुछ नए अपडेट्स लेकर के आया हूं और कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेकर के आया हूं जिसके चलते बहुत सारे साथी हमारे परेशान हैं। बहुत सारे साथियों को डाउट्स हैं, बहुत सारे साथी कंफ्यूजन में है कि क्या चल रहा है, कैसे होगा, कैसे हम मेटाफोर्स सिस्टम में अपनी तरक्की कर सकते हैं, कैसे हम मेटाफोर्स में सिस्टम के साथ चल सकते हैं। क्योंकि हकीकत यह है, जब सिस्टम के अगर हम साथ ना चल पाए तो कहीं ना कहीं हम सिस्टम में पीछे रह जाते हैं, और जहां पे भी हम पीछे रहना शुरू कर दें तो हमारा मनोबल टूटना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपके सामने एक स्लाइड खुली हुई है, बहुत ही जानी पहचानी स्लाइड है। मैं बात करूं, यह है यूनाइट वर्स की। आज हम लोग जो काम कर रहे हैं मेटाफोर सिस्टम के अंदर, हमारे दो तीन एस्पेक्ट्स हैं, दो तीन पहलू हैं, दो तीन प्रोग्राम हैं। कैसे? जैसे कि हमारा सबसे पहला प्रोग्राम आता है जिसको आप जानते हैं टेक्टाइल क्लासिक के नाम से। दूसरा प्रोग्राम आता है हमारा यूनाइट वर्स के नाम से। तीसरा प्रोग्राम है हमारा रॉयल्टी। एक प्रोग्राम है हमारा फोर्स कॉइन। और आज हमारे बीच में टेक्टाइल गुड्स भी लॉन्च हो चुके हैं। अभी प्रॉपर लॉन्च नहीं हुए हैं, बट हमारे मार्केट प्लेस पर लिस्ट हो चुके हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी हमारे बीच में यूनाइटवर्स गेम AFB लॉन्चिंग मोड में है। कंप्लीटली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक लॉन्च हो चुका है। तो ये सारे अपडेट्स आपके सामने हैं। तो अभी आपके सामने जो पहलू खुला हुआ है, जो एस्पेक्ट खुला हुआ है दोस्तों, ये है हमारा यूनाइटवर्स। जैसे आप अपनी आईडी को ओपन करते हैं तो आपके सामने यूनाइटवर्स का ऑप्शन आता है। तब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको कुछ ये पेज नजर आएगा जिसको हम जानते हैं यूनाइटवर्स के नाम से। दोस्तों अब यूनाइटवर्स में कुछ नए चेंजेस आए हैं। क्या आए हैं? नए चेंजेस, जैसे कि जब भी आप यूनाइटवर्स का पेज ओपन करेंगे तो आपको कुछ यहां पर आपके पोर्टफोलियो में नजर आएगा। आपके पास कितना MFS आपका वॉलेट के अंदर है, कितना फोर्स कॉइन। ये वो फोर्स कॉइन है जो रिलीज हो चुका है। जो वेस्टिंग में मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो रिलीज हो चुका है। ये वो फोर्स कॉइन है जो मेरे वॉलेट के अंदर या आपके वॉलेट के अंदर रिलीज हो चुका होता है। इसके अलावा आपके वॉलेट के अंदर कितना डाई रखा हुआ है। इसके अलावा आपके पास अभी, जैसा कि आप में से बहुत सारे साथी जानते हैं, 25 अगस्त को हमारा यूनाइटवर्स गेम AF लॉन्च हुआ। तो इससे पहले 25 अगस्त से पहले जिन लोगों के जो भी टीयर ओपन हो रखे थे, उन टीयर के रेस्पेक्ट में आपको कुछ क्वांटम ओरे मिला। क्वांटम ओरे क्या है? ये रॉ मटेरियल है जिसको प्रोसेस करने के बाद ये आपका बिट फोर्स कॉइन बनेगा। इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद आपका बिट फोर्स कॉइन बनेगा। तो अभी आप जिन जिनका अभी 25 अगस्त से पहले टीयर एक्टिवेट थे और उनको टीयर एक्टिवेट करने के रेस्पेक्ट में जो भी चिप मिली थी, उस चिप के हिसाब से बहुत सारे साथियों को क्वांटम ओरे मिला। और साथ में यहाँ पे बिट फोर्स का भी सभी को वॉल्यूम 0 नजर आएगा, क्योंकि अभी ये माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसके अलावा आपको नजर आएगा आपके ही पोर्टफोलियो के अंदर EQN। अब EQN क्या है? एनर्जी फॉर क्वांटम नेटवर्क। अब ये एनर्जी कहां काम आएगी? ये एनर्जी आपको या तो चिप परचेज करने में काम आएगी, या आपको बिट फोर्स की माइनिंग करने के अंदर ये EQN एनर्जी काम आएगी। 99% नहीं, 100% की मैं बात करूं तो जैसा मुझे अपडेट मिला है, आपको चिप परचेज करने में EQN की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको आपके वॉलेट के अंदर EQN एनर्जी भी नजर आएगा। साथ में आपको नजर आएगा NTC। हो सकता है आपको कुछ साथियों के मोबाइल में नजर ना आ रहा नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम में है। तो यहाँ पर आपको एक NTC, ये भी एक एनर्जी है। ये एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हमें, जो आपको ऑलरेडी प्रोसेस्ड ओरे मिल चुका है। कौन सा? ये प्रोसेस्ड क्वांटम ओरे मिल चुका है। अभी हम जिन लोगों ने 25 अगस्त के बाद में अपना टीयर परचेज किया या टीयर एक्सटेंड किया, उनको चिप मिली। अब उस चिप को यूज करके हम अपना क्वांटम ओरे बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए हमें NTC की जरूरत पड़ेगी। ये आपको आपके आईडी के ऊपर नजर आता है। अभी बहुत सारे लोगों के सवाल दिमाग में आ चुके होंगे, अभी हमें नजर नहीं आया, अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, हम क्लेम कैसे करेंगे? आपको इन सब के आंसर मैं दूंगा। तो आप लोग अपना हैंड रेज करने में एनर्जी वेस्ट ना करें, ध्यान से सुनने में जरूर ध्यान देना। तो यहां पर आपको NTC एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जैसे आप ये फर्स्ट पेज खोलेंगे यूनाइटवर्स का, आपको कुछ ये चीजें मिलेंगी। साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर बॉटम में, अगर आप देखेंगे, एंटर टीयर का ऑप्शन। यहां से आप यूनाइटवर्स के टीयर के अंदर जा सकते हैं। और आपको यहां पर नजर आता है कि आपका क्वांटम स्पेस, आपके कितने टीयर एक्टिव हैं, कौन सा टीयर खुलने के लिए रेडी है, वो सब यहां पे आपको नजर आता है। चलते हैं जरा नेक्स्ट पेज पर, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप अपना अर्निंग पर क्लिक करेंगे, जब आप फर्स्ट पेज पर नीचे अर्निंग का ऑप्शन नजर आता है, अर्निंग पर क्लिक करेंगे। अर्निंग पर क्लिक करने के बाद कुछ साथियों को ये वाला विंडो मिल जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, मैंने NTC पे क्लिक किया, अर्निंग पर क्लिक किया, क्योंकि मैं पहले दिन से ही, जैसे ही NTC माइनिंग स्टार्ट हुआ, मैंने उसी दिन से बहुत जल्दी से अपना NTC माइनिंग करना क्लिक स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे पास यहाँ पे जो NTC मुझे मिली वो बैलेंस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और दूसरा, जिस दिन भी आपने जिस समय अपना एनर्जी को स्टार्ट किया, जैसे आप एनर्जी पे क्लिक करते हैं, आपको एक स्टार्ट का बटन मिलेगा यहाँ पे नीचे।
जब आप उसको स्टार्ट कर देते हैं तो स्टार्ट करने के बाद में आपका ये टाइमर स्टार्ट हो जाता है 24 घंटे से रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब 23 घंटे 59 मिनट कुछ सेकंड, घटते घटते 5 घंटे आ गए, घटते घटते 0 घंटे आ जाएंगे। जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे, आपको यहाँ पर क्लेम का बटन एक्टिव हो जाएगा। आपको क्लेम पे क्लिक करना है, कंफर्मेशन कॉल आएगी, उसको अप्रूव करना है। जैसे ही आप उसको अप्रूव कर देंगे, आपको यहाँ पर आपकी एनर्जी क्लेम होकर के यहाँ पे आपका बैलेंस अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी एनर्जी क्लेम करनी है। अब आप में से कुछ साथी कहेंगे, भाई मेरा टीयर भी एक्टिव है लेकिन मुझे अभी एनर्जी स्टार्ट करने का मौका नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? अगली स्लाइड में आपको इसका आंसर मिलने वाला है। तो यहां तक आपको समझ में आया, जिन भी साथियों की एनटीसी स्टार्ट हो चुकी है, जो लोग एनटीसी माइनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, वो हर 24 घंटे पूरे होते ही क्लेम का बटन एक्टिव होता है और क्लेम के बटन को क्लिक करके कंफर्मेशन करके अपनी एनटीसी को अपडेट करना है। अगर नहीं करते हैं तो आपकी एनटीसी कहीं ना कहीं उतनी माइन नहीं कर पाओगे, आपको इस एनटीसी की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो हर 24 घंटे में आपको ये क्लेम करना है। बात करते हैं एनटीसी। एनटीसी अगर आपको यहां पर कुछ लोगों की स्टार्ट नहीं हुई तो क्या कारण है, एक बार बात करते हैं। इसको जानने के लिए दोस्तों, आपको अपने आईडी पर जब आप यूनाइट वर्स ओपन करेंगे, या तो आप या तो आप क्वांटम स्पेस पे क्लिक कर लें, किसी भी टीयर पे यहां पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, आपकी नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी, या आप एंटर टीयर पे क्लिक करेंगे, आपकी नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब अभी हमने क्लिक किया, हमारी नेक्स्ट विंडो खुलती है कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही आपकी विंडो इस तरीके से खुलेगी, तो इस विंडो में आपको नजर आएंगे सबसे पहले आपके कितने टीयर एक्टिव हैं। जैसे मेरे यहाँ पर आपको 6 टीयर एक्टिव नजर आ रहे हैं। और आपको नजर आएगी, अगर आपको कोई मशीन मिल चुकी है तो आपको यहाँ पे मशीनों की काउंटिंग नजर आ जाएगी, आपकी कितनी मशीनें एक्टिव हैं, कितनी मशीनें आपके पास रेडी हैं। और अगर नहीं मिली है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अभी आपको बताता हूं होता क्या है। तो यहां पर आपको ये विंडो नजर आएगी। इस विंडो पर आपको एनटीसी के लिए ओरे प्रोसेसिंग मशीन यहां पे आपको नजर आएगी। अभी हम इस पे गो टू प्रोसेसिंग पर क्लिक करेंगे, अभी हम आगे जाएंगे। उसके अलावा एक विंडो और नीचे नजर आ रही है आपको, एक्सटेंड टाइम और एक्टिवेट टाइम। इसको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी हमने गो टू प्रोसेसिंग पर क्लिक किया। जैसे हम गो टू प्रोसेसिंग पर क्लिक करेंगे, आपके पास जितनी भी मशीनें मिली हुई होंगी, उतनी मशीनें आपको कुछ इस तरीके से नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब मेरे पास जैसे 4 मशीनें हैं, चारों मशीनें मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब यहां पर आपको एक एक बैटरी सभी के अंदर नजर आ रही है, एक एक बैटरी सभी के अंदर आपको नजर आ रही है, रेडी है ये काम करने के लिए। बस यहाँ पे मैनेजमेंट सिस्टम या डेवलपमेंट टीम आपकी ये माइनिंग जैसे ही स्टार्ट करेगा, हम यहाँ पे इसको अगले स्टेप के लिए प्रोसेस में डाल देंगे। तो अभी हमारे सामने 4 मशीनें मेरे पास रेडी हैं। और मुझे करना क्या होगा, जैसे ही आपके पास मशीनें रेडी होती हैं तो यहाँ पे आपको अपग्रेड का ऑप्शन नजर आ रहा है। अपग्रेड पर क्लिक करने के बाद, जैसे मैंने अपग्रेड पे क्लिक किया, तो अपग्रेड पे क्लिक करते ही कुछ ये वाली विंडो खुलेगी। आप चारों में से किसी भी मशीन को क्लिक करेंगे नीचे अपग्रेड पर, आपके सामने ये विंडो खुलेगी। और इस विंडो को खुलने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन होता है एनटीसी, आपको कितना अपना फिल करना है। जैसे कि माइनस में आप यहाँ पे एक मिनिमम आपकी एक एनटीसी जाएगी, मैक्सिमम 10। अगर आप एक एनटीसी फिल करेंगे उससे भी आपकी बैटरी चार्ज होगी, 5 करेंगे उससे भी होगी, और मैक्सिमम 10 है, 10 से करेंगे 10 से भी होगी। जैसे कि पहले टीयर की पहली मशीन है, तो यहां पर अगर मैं इसमें पूरा 10 एनटीसी डालता हूं, पूरा मैक्सिमम डालता हूं, आप देख सकते हैं एरो यहाँ पे नजर आ रहा है, तो मेरा क्वांटम हो रहे 1.66 क्वांटम हो रहे यहाँ पर जनरेट होगा। ये अमाउंट फिल करने के बाद मुझे फिल पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं फिल पर क्लिक करूंगा, अभी प्रोसेसिंग चालू नहीं है। जैसे ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिल पर क्लिक करने के बाद आपकी एक कंफर्मेशन कॉल आएगी, जैसा कि आप अपना लेवल एक्टिवेट करते टाइम पे देखते हैं। उस कमांड को आपको अप्रूव करना है। वो अप्रूव करने के बाद आपकी बैटरी यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगी और आपका क्वांटम ओरे जनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वांटम ओरे को अपने को जनरेट करेंगे। हो सकता है आने वाले 2 घंटे में, हो सकता है 1 दिन में, हो सकता है 2 दिन में, लेकिन बहुत जल्द आपके सामने क्वांटम ओरे प्रोसेसिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अब आपका एक सवाल और आता है। देखो, अभी हमारा प्रोसेसिंग चालू नहीं है, इसलिए बहुत सारे साथियों को यह दिक्कत आ रही है, सभी को आ रही है, एग्जीक्यूशन रिवर्टेड, एग्जीक्यूशन रिवर्टेड, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगी तब आप इसको प्रोसेस कर पाओगे। ठीक है, अब कई सारे साथियों को सवाल आता है, भाई अभी हमें क्यों नहीं मिली? आपको क्यों नहीं मिली मैं आपको बता दूं। एक स्लाइड मेरी थोड़ी आगे है, मैं आपको पहले उसी स्लाइड पर लेकर के चलता हूं। देखो, यहां पर आपको नजर आएगा, जैसे ही आपने एक बात सुनी होगी, हमारे यहाँ पे 88 डिवाइसेज है, 88 डिवाइसेज हैं। ठीक है, 88 डिवाइसेज जब एक बार एक्टिव होते हैं कंप्लीट,
तब हमारी एक तरीके से एक वेव चलती है, क्वांटम वेव चलेगी। और ये 88 डिवाइसेस कैसे स्टार्ट होते हैं? एक डिवाइस के अंदर एक डिवाइस के अंदर जब 256 चिप अप्लाई हो जाएंगी, अब ये चिप एक आदमी की भी हो सकती है या 256 लोगों की एक एक चिप भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी की सारी चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर आदमी की एक ही चिप चाहिए। अगर एक आदमी के पास में 10 चिप है, 10 लग जाएंगी, एक के पास 5 है, 5 लग जाएंगी। लेकिन जैसे ही पूरी 256 चिप अप्लाई होंगी, तब हमारी एक मशीन स्टार्ट होगी। और जो एक वेव हमारी चलती है, पहली मशीन से लेकर के 88 मशीन तक चलने की प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं एक वेव। जैसे हमारी 88 मशीनें कंप्लीट हो जाएंगी, इसका मतलब हमारी एक वेव कंप्लीट हुई और उसके बाद में अगली वेव स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही कोई भी वेव स्टार्ट होती है, तो आपके जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक एनटीसी क्लेम करने का मौका नहीं मिला या जिनको अभी तक मशीन नहीं मिली है। इसका मतलब वो अभी लाइन में है। जैसे ही क्वांटम वेव चलेगी, और क्वांटम वेव में एक नहीं बहुत सारे लोग लाइन में हैं। अब जिसका नंबर पहले, जिसका टीयर पहले एक्टिव हुआ था, वो क्वांटम वेव उसको मिलती चली जाएगी, उनको मशीन मिल जाएगी और वो अपनी एनटीसी को क्लेम करना स्टार्ट कर पाएंगे। जिनको अभी तक नहीं मिल पाई है वो थोड़ा सा इंतजार करें। हो सकता है इस वाली वेव के अंदर, या हो सकता है नेक्स्ट वाली वेव में, या हो सकता है उससे भी अगली वेव में आपको मशीन मिल सकती है। अब जैसे मेरे पास 4 मिल चुकी हैं, 2 अभी बाकी हैं, तो कभी भी वो मिल सकती है। जैसी वो मिलेंगी हमें उसको प्रोसेसिंग में डालना होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। 256 चिप से हमारी एक वेव स्टार्ट होती है, एक मशीन स्टार्ट होती है, और 88 मशीनें जब स्टार्ट हो जाती है, तब आप समझे हमारी एक वेव कंप्लीट हो चुकी है या अंडर प्रोसेस है। तो इस तरीके से 88 मशीन चलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक वेव। तो हो सकता है आपका नेक्स्ट वेव के अंदर नंबर आ जाए, हो सकता है इसी में आ जाए, वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये तो था आपका, यहां तक मैंने बताया आपको अपना एनटीसी क्लेम करना और एनटीसी से अपना क्वांटम ओरे प्रोसेस करना। अभी आपका नंबर नहीं आया, वो आ जाएगा, उसके लिए आप टेंशन ना ले। यहां तक अभी आपको मैंने ये सारी चीजें बताई। अब हम चलते हैं एक और चीज पे। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल है, अपने टीयर को एक्टिवेट कैसे करें या अपने टीयर को एक्सटेंड कैसे करें। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं टीयर 1 एक्टिवेशन। ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपना कोई भी टीयर एक्टिवेट करते हैं, तो आपको अपना टीयर एक्टिवेट करने के लिए ऑप्शन है, आप डाई से भी एक्टिवेट कर सकते हैं और एमएफएस से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, जब भी आप टीयर एक्टिवेट करेंगे वो 100% वैल्यू में होगा। ऐसा नहीं है कि आपने भले ही टीयर वो पहले भी एक्टिवेट किया हुआ है, तो आप दोबारा एक्टिवेट की कमांड देंगे तो वो 20% पे होगा। नहीं, अगर आपका टीयर पहले से ही एक्टिवेटेड है, तो आपका 100% वैल्यू के साथ में एक्टिवेट होगा। अगर आपने एक्टिवेट की कमांड दिया है तो ये एक्टिवेट, क्लियर, एक्टिवेट की कमांड देंगे 100% वैल्यू के साथ में होगा। अब इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? आप जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे, आपको एक एक्टिवेशन चिप मिलेगी, एक एक्टिवेशन चिप मिलेगी, और उसका चिप काम करेगी हमारी 30 दिन के लिए। ठीक है। अब एक और आपको प्लस पॉइंट बता दूं, मान लिया कोई साथी चाहता है, भाई मुझे तो एक साथ में 5 चिप लेनी है पहले टीयर की, कैसे करूं? मेरे पास एक्सटेंड करने के लिए एचएमएफएस नहीं है, एचएमएफएस 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो मैं कैसे करूं? अगर आपको मान लेता हूं 5 चिप चाहिए, आप या तो डाई से या एमएफएस से, आप यहां पर बंडल साइज आप देख रहे हैं, बंडल साइज में प्लस पे क्लिक करेंगे, काउंटर एक नजर आ रहा है, एक के बजाय 2 3 4 5, 5 बार इसको आप करके एक्टिवेट करने के माध्यम से ही हो पाएगा, एक्सटेंशन से नहीं होगा। एक्टिवेट करेंगे, आपका 50 डाई के बजाय यहां पर 250 डाई लगेगा। क्यों? क्योंकि आप 5 बार के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं, तो आपको एक ही बार में आपका टीयर 5 बार एक्टिवेट हो जाएगा फुल वैल्यू में, और आपको 5 चिप मिल सकती है। आपको 5 चिप मिल जाएंगी। आप चाहे 10 बार करना 10 बार कर सकते हैं, लेकिन एक्टिवेशन के थ्रू होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है। आप डाई से करेंगे तो डाई लगेगा, एमएफएस से करेंगे तो आपका एमएफएस लगेगा। ये चॉइस आपकी है, आप जैसे मर्जी आप कर लें। ये तो हुआ दोस्तों एक्टिवेशन। आप कहते हैं भाई मैं तो 100% वैल्यू नहीं दूंगा, उसका क्या सोल्यूशन है? तो आपको एक्सटेंशन पे जाना होगा। आप एक्सटेंशन करेंगे, तो यहां पर अब आपको समझने की जरूरत है। मान लिया आपने सबसे पहली बार अपना टीयर एक्टिवेट किया, तो आप डाई से या एमएफएस से कर सकते हैं पहली बार। लेकिन दूसरी बार जब आप अपने टीयर को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करने में जो भी 20% कोस्ट का एमएफएस बनेगा, आपका एमएफएस ही खर्च होगा, उसमें भी आपको एक चिप मिलेगी और आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा। लेकिन इसमें आप बंडल साइज में एक्टिवेशन या एक्सटेंशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहला एक्टिवेशन आपका डाई से एमएफएस से हुआ, दूसरा एक्सटेंशन आपका एमएफएस से होगा, तीसरा एक्सटेंशन आपका एचएमएफएस से होगा, चौथा एक्सटेंशन आपका एचएमएफएस 2 से होगा, पांचवा आपका एचएमएफएस 3 से होगा,
छठा एक्सटेंशन 4 से होगा। इस तरीके से आपके एमएफएस का स्टेटस चेंज होता जाएगा हर बार, और आपको उसी तरीके से 21-21 दिन का इंतजार करके आप अपने एमएफएस का स्टेटस चेंज करेंगे, तब आप उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। आपका एक्सटेंशन होता है 20% कॉस्ट के साथ, यानी पहला टीयर आपका $50 में एक्टिवेट हुआ था, तो अब आपका $10 से आपका टीयर एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहां पर जैसे कि आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है, मैं अपने टीयर को HMFS 2 से भी एक्सटेंड कर चुका हूं। HMFS 2 से मैं एक्सटेंड कर चुका हूं, इसलिए मेरे पास अब HMFS 3 का ऑप्शन आ रहा है। अभी मेरे पास HMFS 3 नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। जब होगा तब मैं करूंगा। जैसे एक्सटेंड करूंगा मुझे एक और चिप मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक्सटेंड भी करना है। अब बात करते थोड़ा और आगे। आपके दिमाग में सवाल होगा, हम HMFS कैसे बनाएं, क्या करें? तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको दो विंडो नजर आ रही है। एक आपके सामने एमएफएस की, ऊपर ध्यान से देखेंगे एमएफएस, और दूसरी विंडो है आपको एचएमएफएस की। यहाँ पे आपका एचएमएफएस होल्डिंग पे डाला हुआ है। जैसे ही आप पहली बार एमएफएस को होल्डिंग पर डालेंगे, आपका 21 दिन के बाद एचएमएफएस तैयार हो जाएगा। अब चॉइस है आपकी, आप कितना डालते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपने इकट्ठा 100 फोर्स कॉइन को लगा दिया होल्डिंग पर, और आपको एक्सटेंशन के टाइम पे जरूरत है, मैं मान लेता हूं 10 फोर्स कॉइन की, तो आप अपनी इच्छा अनुसार 10 ही निकाल सकते हैं, जो कि आपका एचएमएफएस बन के निकल जाएगा। अगले 21 दिन पूरे होने के बाद ये एचएमएफएस से HMFS 1 बन जाएगा। अगले 21 दिन के बाद HMFS 1 से 2 बनेगा। अगले 21 दिन के बाद में 3 बनेगा। इस तरीके से 200 दिन का प्रोसेस है। 200 दिन में ये आपका फाइनली HMFS 8 बन जाएगा। और जिस दिन आपका HMFS 8 बनेगा, उसके बाद से हमारा टोटल एक्सटेंशन HMFS 8 से ही होगा। ठीक है, HMFS 8 से ही होगा। अब आप यहां पर भी ध्यान से देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, जैसे कि मैंने यहां पर ये इसको आप देख सकते हैं, 57 एमएफएस को मैंने होल्डिंग पे डाला, तो यहाँ पे भी 6 दिन बाकी हैं। 6 दिन बाद ये मुझे HMFS मिल जाएगा, या उससे पहले मैं विड्रॉ करता हूं तो मुझे MFS ही वापस मिल जाएगा। अब अगली विंडो में जाते हैं, जो कि आप ये देख पा रहे हैं। इसमें मेरे पास HMFS 2 रेडी है। मैं अपना HMFS 2 रेडी ले सकता हूं, और या HMFS भी मैं विड्रॉ कर सकता हूं। जरूरी है मुझे HMFS 2 ही मिलेगा, दोनों चीजें मैं विड्रॉ कर सकता हूं। जैसे ही 17 दिन पूरे होंगे, ये मेरा बन जाएगा HMFS 3। अभी मैं 3 पे नहीं जाता, मैं मान लेता हूं मुझे एक्सटेंशन के लिए 10 HMFS की जरूरत है, मुझे 10 विड्रॉ करना है। तो मैं यहां पर गेट HMFS 2 पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही गेट HMFS 2 पर क्लिक करूंगा, मेरी ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो पर यहाँ पे आप मैक्स करेंगे, टोटल आ जाएगा, अदरवाइज आप 10 या जितना आपको चाहिए अमाउंट फीड करके गेट पे क्लिक करेंगे, और गेट पे क्लिक करने के बाद आपका अटेंशन आएगी, विड्रॉ करना चाहते हो हाँ या ना। अगर आप करना चाहते हो यस पे क्लिक करें, आपका HMFS आपके वॉलेट में आ जाएगा। अब आपको लगा भाई मैंने 10 विड्रॉ कर लिया, मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूं। अगर आपने 10 HMFS विड्रॉ कर लिया और आपके पास नो कंज्यूम हो गया, बचा हुआ एक है, अब उसका मैं क्या करूं? आप इस एक को भी दोबारा होल्डिंग पे डाल सकते हैं। एक का क्या, पॉइंटों में भी अगर आपके पास बचता है, आप उसको भी होल्डिंग पे डाल सकते हैं। जैसा कि आप सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं, मैंने एक को भी होल्डिंग पे डाल दिया, और ऊपर देखेंगे 0.98 को भी होल्डिंग पे डाल दिया। इस तरीके से आप पॉइंटों में बचे हुए वैल्यू को भी आप होल्डिंग पे डाल सकते हैं। जितना आप डालेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलता जाएगा। तो ये आपको मैंने बता दिया HMFS। अब यहां पर आपको मैंने मशीनों के बारे में एडवांस में बता दिया। जो आपके पास मशीनें हैं, जो आपको चिप मिलती हैं, उस चिप से आपको मशीनें मिलेंगी। जैसे जैसे चिप डलती जाती है मशीन के अंदर, 256 चिप कंप्लीट होने पे हमारी एक डिवाइस एक्टिव होता है, 88 डिवाइस एक्टिव होने पे हमारी एक क्वांटम वेव चलती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को मशीनें मिल जाती हैं, और वो अपना माइनिंग, एनटीसी की माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और उससे आगे चल के अपना प्रोसेस करके बेनिफिट निकाल सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा एक और चीज, एक और अपडेट मैं आपको बता दूं। आपके सामने एक ऑप्शन नजर आता है, ये तो नए वाला इंटरफेस है। कुछ साथी चाहते हैं भाई मैं पुराने इंटरफेस पे जाना चाहूं तो क्या करूं? आप यहां पर देख पा रहे हैं, गो टू गेम AF, हर एक टीयर के सामने आपको मिलेगा। गो टू गेम AF पे आप क्लिक करेंगे। यहां आपको गेम AF पे क्लिक करते आपको ये वाली विंडो खुलेगी, और इस विंडो में जाहिर सी बात है, इतना तो सबको पता है, सेंटर में आप होते हैं और ये 62 पोजीशन होती है। आपको करंट डेट में किससे कितना प्रॉफिट हुआ, वो आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं मेरी खुद की आईडी का एक एग्जांपल लेकर के चल लेते हैं। अभी 5 तारीख को 10:46 पे कुछ 0.34 MFS आया। इसी तरीके से जो भी एंट्री आती है वो आपको सब यहाँ पे रिसेंट ट्रांजेक्शन्स में नजर आती है। आप डेल्टा पे क्लिक करेंगे, ये वाला विंडो खुल जाएगी, जो भी आपके सामने खुली हुई है ये खुलेगा। अगर आप टीयर 1 पे क्लिक करेंगे, आपका टीयर खुल जाएगा। 2 पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो आपका टीयर एक एक करके खुलता चला जाता है। आपको अपने किसी लीडर को आइडेंटिफाई करना है, या किसको कितनी इनकम गई है, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इस पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, टच करके छोड़ा तो विंडो पॉपअप हो गई।
इससे पता लग रहा है इनको 249 MFS की इनकम यहाँ पर हुई है। 6 टीयर हैं इनके। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें भी आप इसमें इंटरफेस में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इजी और बहुत ही यूजफुल सिंपल कंडीशन में ये बना दिया, आप एक एक करके सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा टीयर का। अब एक और सवाल आपके दिमाग में आता होगा, जैसा कि अभी आपने देखा हम लोगों के लिए फोर्स कॉइन को कुछ लिमिटेशंस और हटा दी गई हैं। आप अपने फोर्स कॉइन को अपने इनर वॉलेट में भी ले सकते हैं और अपने मेन वॉलेट में भी ले सकते हैं। आप अगर अपने जो भी आपको प्रॉफिट होता है या जो आपने वेस्टिंग में डाला हुआ है और वेस्टिंग में से डेली आपका फोर्स कॉइन रिलीज होता है, तो जिनका वॉलेट लॉक नहीं है, जिनका लॉक है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा खुद का वॉलेट लॉक है तो मेरे लिए कंडीशन नहीं है। अगर जिनका भी वॉलेट लॉक नहीं है उनके लिए आप अपने इनर वॉलेट के अंदर देखेंगे यहाँ पे रिसीव रिवार्ड टू द वॉलेट, अगर इस पे आपने टिक लगा दिया तो जितना भी आपका फोर्स कॉइन रिलीज होता है या आपकी इनकम होती है वो डायरेक्ट आपके टोकन पॉकेट या ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रिलीज होगा। अगर आपका टिक हटा हुआ है तो आपका इनर बैलेंस में रिलीज होता रहेगा। वो आप कहीं पे भी रख सकते हैं, वो डिसीजन आपका है। रही बात फोर्स कॉइन को ट्रांसफर करने का, एक दूसरे को सेल करने का, परचेज करने का, ऑप्शन ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। मैसेज जरूर आया है कि अब आप अपने फोर्स कॉइन को एक वॉलेट से दूसरे में ले जा सकते हैं, लेकिन अभी फाइनल ऑथेंटिकेटेड अपडेट आने तक कोई भी ट्रांजैक्शन इस तरीके की ना करें। ऐसा ना हो कि आपने अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करने की कोशिश की और किसी अपडेशन के चलते, सिस्टम में रेगुलर अपडेट चल रहा है आप सभी जानते हैं, अपडेशन के चलते फोर्स कॉइन आपके उस वॉलेट में जा ही ना पाए और उससे पहले ही वो कहीं फंस जाए, स्टक हो जाए या लॉस्ट हो जाए। इसलिए कोई भी अपने फोर्स कॉइन को भी सेल परचेज या इधर उधर वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करने की कोशिश ना करे। जिसको भी करना है अपना डेक्स के थ्रू जाकर के करे। डेक्स के थ्रू आपको एक अपडेट और देने वाला हूं मैं दोस्तों, बहुत जबरदस्त अपडेट आपके लिए मैं अपडेट दे रहा हूं। बहुत जल्द हमारा टेक्टाइल क्लासिक रिस्टार्ट हो सकता है और जैसे ही हमारा टेक्टाइल रिस्टार्ट होगा, आज हमारे जितने भी लोग अपने टेक्टाइल क्लासिक के अंदर टीआर ओपन करते हैं तो सबको टीआर टोकन मिलता है। लेकिन जैसे ही टेक्टाइल क्लासिक रिस्टार्ट होगा उसके बाद आपको टीआर टोकन नहीं मिलेगा। इस बात को सभी लोग ध्यान से सुन लें, उनको टीआर टोकन मिलना बंद हो जाएगा। अभी टीआर टोकन का फायदा क्या है, अगर आप टीआर टोकन अर्न करते हैं अपना लेवल एक्टिवेट करके, तो टीआर टोकन के बदले में आपको एमएफएस मिलने वाला है। एक कैलकुलेशन, एक फार्मूलेशन बनाई गई है जिसके चलते आपको एमएफएस यहां पर रिलीज होगा। तो जितने साथियों को ज्यादा एमएफएस चाहिए, अपने अपने जो भी टेक्टाइल के अंदर लेवल एक्टिवेट करने हैं अपने 1-2 दिन के अंदर अंदर कर लें, क्योंकि हो सकता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 5 दिन बाद आपका टेक्टाइल क्लासिक रिस्टार्ट हो जाए और आप टीआर टोकन से वंचित रह जाएं। और खाली टीआर टोकन से वंचित नहीं होंगे, अभी आपको एक और अपडेट देने वाला हूं। वो अपडेट देख करके मुझे उम्मीद है आज ही आप सभी लोग अपने अपने लेवल बढ़ा चुके होंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूं, बहुत ही सीरियस होकर के ये बात बोल रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि हमारे टीआर टोकन सॉरी हमारे टेक्टाइल क्लासिक के लेवल के ऊपर हमारा एक और प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है जिसका शुरुआत आज हो चुकी है। और दोस्तों आप सबके लिए खुशी की बात यह है, आज हमारे मार्केट प्लेस पर हमारे 5 प्रोडक्ट, 5 पैकेज हमारे लिस्ट हो चुके हैं और कई साथी खरीद चुके हैं। कई साथी इन प्रोडक्ट्स को खरीद चुके हैं। जैसे कि आपके सामने पहला प्रोडक्ट सनसेट लॉरियल, यहाँ पे ये कुछ पैकेज है, इसमें कुछ आइटम्स हैं जैसे कि आपका सॉलिड शैम्पू है, उसके अलावा एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, कॉफी स्क्रब है, इसी तरीके से लेमन ग्रास सॉलिड सोप है, हेयर बाम फ्रेशनेस है और इस तरह से वे लॉरियल हाइड्रोलेट है। कई सारी चीजों का पैकेज है। डिटेल में आप जाएंगे आपको समरी मिल जाएगी और ऑफिशियली जैसे ही हमें इन प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग मिलेगी उसके बारे में हम आपको और डिटेल में और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे 5 प्रोडक्ट, 5 पैकेज लिस्ट हो चुके हैं और ये 5 पैकेज आज आप अभी भी अपने डेस्क पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो भी आप पैकेज परचेज करेंगे सबकी सेल परचेज आपकी एमएफएस में होगी। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा हम तक पहुंचेगा कैसे। अभी मैं आपको अगले प्रोडक्ट भी बताता हूं। अभी जैसे ही आप इनको परचेज करेंगे ये आपको एनएफटी फॉर्म में मिलेगा। एनएफटी फॉर्म में मिलेगा, एक बंद बॉक्स होगा। अगर वो क्लोज बॉक्स है, आपने ओपन नहीं किया, तो आप अपनी इस एनएफटी को स्टैकिंग पर डाल सकते हैं। स्टैकिंग भी हमारी इसी के साथ में स्टार्ट हो रही है। आप अपने एनएफटी बॉक्स को स्टैकिंग पर डाल सकते हैं जिसका आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलने वाला है वो भी मिलेगा। और जब आपको अपना वो प्रोडक्ट लेना है आप उसको हटा करके अपना विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब अपना फिजिकल प्रोडक्ट भी मंगा सकते हैं या उसको आगे सेल भी कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि आपने खरीदा तो आपको यूज ही करना है, आपकी चॉइस है। आपने परचेज कर लिया,
आप उसको अपना स्टैक पे लगा दें और आप उसको जब चाहे उसको सेल कर सकते हैं, या आपको चाहिए वो आप उसको अपना खुद के लिए ऑर्डर करके अपने पास मंगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आपने एनएफटी को स्टैक करना है तो आपको उस बॉक्स को ओपन नहीं करना है। अगर ओपन कर दिया फिर आप स्टैक नहीं कर पाएंगे, फिर वो प्रोडक्ट आपको ही मिलेगा। और ये प्रोडक्ट की सप्लाई लॉजिस्टिक बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, मैं आपको बता दूं बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा ट्विलाइट आर्टमीसिया। दोस्तों आपको प्रोडक्ट्स के बारे में एक आइडिया और दे दूं, लाडो सर ने एक चीज का बिल्कुल प्योर कमिटमेंट लिया है कि हमारा 100% प्रोडक्ट 100% नेचुरल होगा, किसी में 0.1% भी केमिकल नहीं होगा, 0.1% भी मिलावट नहीं होगी। 100% प्योर, 100% ऑर्गेनिक, तो मतलब ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे इतने दमदार प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं सिस्टम ने, आप जब इसको यूज करेंगे खुद आप फील करेंगे कि वाकई में कोई चीज मिली है हमें। अगला प्रोडक्ट जो है आपका ट्यूबलाइट आर्टमीसिया है, इसमें भी 4-5 चीजों का पैकेज है, ये आप ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें, नाइट रोज है। नाइट रोज भी ये भी एक अपना अलग से एक पैकेज है। और इसके बाद हमारा है मिड डे रोजमेरी, ये भी अपना एक पैकेज है। एक पैकेज आपका सनराइज लेवेंडर है। इस तरीके से हमारे 5 प्रोडक्ट का ये अलग अलग पैकेज लॉन्च हो चुके हैं। और आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, अभी मैंने जैसे बोला टेक्टाइल क्लासिक में आपको लेवल अपग्रेड करने से टीआर टोकन तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब सबसे मजेदार बात यह है, मैं मान लेता हूं आप है यहां पर जिस भी लेवल पर, आपकी टीम के लोग जिस भी लेवल पर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेता हूं आप 12 लेवल पर हैं, ये कोई साथी 10 लेवल पर है, ये कोई साथी 6 लेवल पर है, ये कोई साथी 4 लेवल पर है। तो दोस्तों आपको खुद की खरीदारी का तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है। और मैं मान लेता हूं कोई आपका कोई साथी ये भी 12 लेवल पर है, कोई दूसरा साथी ये भी 12 लेवल पर है, इन लोगों की टीम होगी अपनी, आपको इनसे तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, इनकी जो भी टीम खरीदारी करेगी उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, इन डायरेक्ट लोगों से भी बेनिफिट मिलेगा। और आपको मैं बात करूं, ये जितने भी लोग आपके डायरेक्ट हैं, चाहे कोई 4 लेवल पे है, 6 पे हो, 10 पे हो, सबसे आपको डिफरेंस इनकम मिलेगी। एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, जो लोग छठे लेवल पर हैं उनको 30% का कैशबैक मिल रहा है। आप है 12 लेवल पर या आप है 11 लेवल पर, तो 11 लेवल पर अगर आप हैं तो आपको इनसे 20% का डिफरेंस मिलेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, आपका एक साथी छठे लेवल पर है, आप है 11 लेवल पर या आप है 12 लेवल पर। ये साथी हैं 30% के कमीशन के हकदार, ये हैं 50% के हकदार। तो जैसे इन्होंने अपना कोई खरीदारी किया, इनको 30% का डिस्काउंट या कैशबैक मिलेगा फोर्स कॉइन के रूप में। अब जो साथी यहाँ पे 11वें लेवल में है, ये है 50% के हकदार, क्योंकि ये सब एक दूसरे के थ्रू ज्वाइंट है। तो ये जो 50% पर है, इनको 20% का डिफरेंस मिल जाएगा फोर्स कॉइन के रूप में, जो इनकम मिलेगी फोर्स कॉइन से मिलेगी। और अगर आप हैं यहाँ पर 12वें लेवल पर, आपको यहाँ पे इन सब से आपकी एंटायर टीम के टर्नओवर का कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज भी मिलेगा। और जो लोग आपके 12वें लेवल में हैं, उनसे कमीशन, उनकी टीम से कमीशन, ये एडिशनल कमीशन मिलेगा। तो जितने ज्यादा आप अपने लेवल बढ़ा सकते हैं टेक्टाइल क्लासिक के अंदर, उतना तेजी से बढ़ा ले, क्योंकि आने वाले 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कभी भी हमारा टेक्टाइल रिस्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आपके सामने हमारे प्रोडक्ट लिस्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे ही ये लिस्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी, लिस्टिंग कंप्लीट होते ही आपका टेक्टाइल क्लासिक रिस्टार्ट होगा। और फिर आपको ये टीआर टोकन का और ये जो डिफरेंस इनकम का, इसमें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए इसमें आप बिल्कुल भी देरी ना करें, जितना ज्यादा हो सकता है आप कर लें। और रही बात प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो कॉस्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोगों को जरूर लगता है कि कॉस्ट ज्यादा है, मैं आपको बता दूं लगभग हमारे इन प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है, कोई $370 का है, तो कोई $400 का है, तो कोई $417 का प्रोडक्ट है। हमारे हिसाब से हमें लगता है ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, जो प्रोडक्ट का लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है, उन सबको अगर आप देखेंगे, आप खुद कहेंगे ये प्रोडक्ट हमें बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है। और साथ में प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा है, आपको उसके साथ में एनएफटी मिल रही है, उसके साथ में आपको स्टैकिंग का मौका मिल रहा है, उसके साथ में आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव का मौका मिल रहा है। क्योंकि जनरेशन इनकम जो मैंने अभी आपको बताई ना, डिफरेंस इनकम, इसको हम जनरेशन इनकम बोलते हैं, वो जनरेशन इनकम भी कमाने का आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। तो इसमें दोस्तों देरी ना करें, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं अपनी बजट, अपनी टीम, अपनी प्लानिंग, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जरूर करें। ये मौके बार बार नहीं आएंगे। एक दो बातें और शेयर जरूर करना चाहूंगा मैं। आज जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में बहुत पहले स्टार्ट किया था, उन सबको एसएफसी मिला था, एसएफसी मिला था। उन लोगों ने अपनी एनएफटी क्वालिफाई कर ली। और हाँ, एक बात और मैं बोलूंगा, जब आप ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपको उसमें एनर्जी भी मिलेगी, उस एनर्जी से आप अपनी एनएफटी भी क्वालिफाई करेंगे।
और जो भी प्रोडक्ट का टर्नओवर जनरेट होगा, प्रोडक्ट की सेल के टर्नओवर का 30% पैसा जाएगा रॉयल्टी पूल के अंदर, जिससे कि आपकी रॉयल्टी भी बढ़ करके मिलने वाली है। ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखें, आपका रॉयल्टी भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो मैं वापस आ रहा हूं एसएफसी पर। जिनको एसएफसी जब मिल रहा था तब महंगा लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में एसएफसी 2 आया, तब हमें लगा यार एसएफसी तो बहुत सस्ता था। $1 के बदले हमें एक एसएफसी मिल रहा था, जबकि यहाँ पे हमें $2 के बदले एक एसएफसी बन रहा है हमारा। इस तरीके से हमें एसएफसी बहुत महंगा लगने लगा, एसएफसी 2। लेकिन जब एसएफसी 2 बंद हो गया, हमें एनर्जी मिलनी स्टार्ट हुई यूनाइट वर्स के साथ में, तब सभी लोग कहने लगे यार हमारा तो एसएफसी या एसएफसी 2 ही बहुत अच्छा था। लेकिन आज जिन लोगों ने यूनाइट वर्स स्टार्टिंग के टाइम पे काम किया, उनको $1 के बदले एक एनर्जी मिली। उनको उस समय महंगी लगी, लेकिन बाद में जब $2 के बदले एक एनर्जी मिलने लगी, तब ये बहुत सस्ता लगा। आज वो लोग भी सोचते हैं काश हमने $2 के बदले एक एनर्जी कमा करके भी अपना रॉयल्टी बना ली होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आज रॉयल्टी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए जो भी साथी आज अपने आप को इसमें एक्टिव करते हैं, जो बेनिफिट उठा सकते हैं, जितना जल्दी फर्स्ट राउंड में जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा फायदा उठाने वाले हैं। जितना डिले करेंगे हो सकता है एनर्जी का परसेंटेज कम हो जाए, हो सकता है जो एनएफटी मिल रही है उसमें कुछ डिफरेंस आ जाए, वैसे आएगा नहीं बट कुछ कह नहीं सकते। इसलिए मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। तो दोस्तों ये कुछ सारी चीजें थी जो आपके सामने अपडेट थे। हमारे फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, आप डेक्स से खरीद सकते हैं। बहुत जल्द आपको इसकी डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी, आप अपना इनको यूज भी कर पाओगे। और यूज नहीं करना, परचेज करके आगे स्टैक करके उसका कमीशन उठा करके कुछ टाइम बाद बेचना चाहते हैं, बेच भी सकते हैं। तो काफी सारे फायदे मिलने हैं आपको। मैंने अपनी तरफ से बताने की काफी कोशिश की। अगर कहीं कोई चीज बचती है, साथ में एक बात और मैं कहूंगा, अभी आपको चिप लेने के लिए पूरा मौका है। जितनी ज्यादा चिप अभी आप इकट्ठी कर सकते हैं, डाई से, फोर्स पॉइंट से, एक्सटेंशन से, उतनी कर लीजिए, क्योंकि इसका भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। आगे आगे हर महीने की आपको सिंगल एक ही चिप मिलनी स्टार्ट होगी, क्योंकि जैसे एक्सटेंशन होगा उसी हिसाब से आपको सिंगल चिप मिलेगी। तो जितनी ज्यादा चिप या जितनी मशीनें आपके पास होंगी उतना ज्यादा आपका फायदा। बाकी आप खुद समझदार हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से बताने की काफी कोशिश की। अगर कहीं कोई भूल चूक, कोई कमी, कोई गलती रही, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और जैसे ही हमारे पास और अपडेट आते हैं, डेफिनेटली आपको अपडेट आते ही आपके सामने जरूर शेयर करेंगे।